दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज राहुल गांधी ने जैसे कसम खा रखी थी कि हैप्पी न्यू ईयर का मौका है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी की कैसे उतार दें। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं उठाई कि प्रधानमंत्री मोदी जी मछली बेटे होने के नाते क्यों उन्होंने मां की चिता में आग लगाई और मां की चिता में आग लगाने के बाद कैसे बंगाल में जो था उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर यह सवाल बार बार उठता रहा। इस बात को लेकर के मोदी की आलोचना भी हुई, हिंदू संस्कृति की आलोचना भी हुई, सनातन धर्म की आलोचना भी हुई कि मां की चिता में आग लगाने के बाद कैसे कोई व्यक्ति 13 दिन का सूतक नहीं रखता है, जबकि अखिलेश यादव ने अपने बाप की चिता को जलाने के बाद गंजा हुआ बेचारा, सारे बाल मुड़वाए, सब कुछ करवाया, मूछ भी मुड़वा, सब कुछ किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह शायद नए इंडिया का नया हिंदुत्व है। लेकिन चलिए, राहुल गांधी ने इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोला, ना पूछा, ना व्यक्तिगत सवाल उठाए। यह है राहुल गांधी की खासियत। राहुल गांधी ने आज जो था मजा किस बात पे लिया? मजा लिया उन्होंने अदानी के एक इंटरव्यू पर, जिसमें अदानी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, उस पर मैंने खबर 24 पर डाला था वीडियो कि कैसे कुर्सी बदल जाती है और सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो राहुल गांधी ने मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर पर भी सवाल उठा दिए और पत्रकारों से बोलने लगे, भाई आप उनको बहुत ऑप्शन देने लगते हैं लेकिन मुझे कोई ऑप्शन नहीं देते। इस तरह उन्होंने बोला। वीडियो क्या था, देख लीजिए। I need to ask the New Year question myself now, because my one question I get. So why am I not allowed to use a teleprompter? मैंने क्या गलती की है? मतलब आप प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, आप दूसरों को भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, तो मुझे क्यों नहीं? नहीं, मगर ऑप्शन तो देना चाहिए। और एक और सवाल है राहुल। नहीं, मेरा दूसरा है। नहीं, आप बार बार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मेरा दूसरा भी सवाल है और भी अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने वो अदानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अदानी जी को टेलीप्रॉम्प्टर, कुर्सी बदलने का ऑप्शन, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन, और हमें कुछ नहीं। मतलब हमने क्या गलती कर दी? ये सवाल मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने वो अदानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अदानी जी को टेलीप्रॉम्प्टर, कुर्सी बदलने का ऑप्शन, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन, और हमें कुछ नहीं। मतलब हमने क्या गलती कर दी? थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद एक और वीडियो आता है, कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है कि भाई ऐसी बूटी का नाम बता दो जिस बूटी को खा करके आप केवल टी शर्ट में चल रहे हो। राहुल गांधी को यह सवाल बड़ा अजीब सा लगा और उस पत्रकार का जो सवाल था वो भी बड़ा अजीब था। लेकिन राहुल गांधी की स्मार्टनेस देखिए कि किस तरह से अब स्मार्ट हो गए और किस तरह से पत्रकारों को शब्दों के बल से थपिया देते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया राहुल जी। हाँ, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई?
गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। नो सप्लीमेंट्री प्लीज हो नहीं, कहने दीजिए। न्यू ईयर अब देखिए ना, अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही है अभी तक, और मैं पता नहीं, मुझे लग नहीं रही है। मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा, बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। रवि त्रिपाठी राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो था, मतलब जो जवाब दिया राहुल गांधी ने, वो शायद सोशल मीडिया पर जो था तैर रहा था, काफी वायरल हो रहा था। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि भले ही गोदी मीडिया ना दिखा रहा हो राहुल गांधी को, राहुल गांधी की टी शर्ट पर बात हो रही हो, लेकिन राहुल गांधी भी चूकते नहीं हैं, ना तो मोदी को घेरने से, ना किसी को घेरने से। वो सीधे से सवाल उठाते हैं कि जब चीन पर मैं सवाल उठाता हूं तो ये भारतीय जनता पार्टी सेना के पीछे क्यों छुप जाती है? मैं सरकार पर सवाल उठाता हूं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता हूं। ये सरकार के मंत्री आगे क्यों कहने लगते हैं कि भाई देश के सैनिकों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, या देश की सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी? और मैं जानता हूं, जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूं, समझता हूं। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है। ये मतलब अच्छी बात, खराब बात नहीं है, बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हुए। तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। यह मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें, कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। मगर और जो हमारे, मैं समझता हूं जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, आप मेरी टी शर्ट की बात कर रहे हो, मगर मैं जानता हूं वहां आज खड़े हैं सियाचिन में, उधर हिमालय पे, मैं जानता हूं कि उनको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती है, और मैं उनसे प्यार करता हूं, हर सोल्जर से, और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना लगे, चोट ना लगे। मुझे भी लगता है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और इस टी शर्ट पहनने वाले व्यक्ति ने अभी तक 3500-3400 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है, और जितने दिन में यह यात्रा तय की है, प्रधानमंत्री मोदी हजारों ड्रेस बदल चुके हैं। इवन मां का संस्कार करने गए थे, तब भी भाई ड्रेस बदलने से यार मजाल है कोई रोक पाए? एक सीधा सा सवाल आता है मेरे दिमाग में, मां मरी है, हिंदू संस्कृति में सबको बाल दाढ़ी दान करने पड़ते हैं, क्या मोदी जी ने किए? इस पे अलग से वीडियो बन सकता था, लेकिन नहीं बना रहा, मन नहीं है। क्या मुसलमान हो या मुसलमान, आप तो कहते थे मैं पठान का बच्चा हूं, तो हिंदू रीति रिवाज नहीं मानते क्या? और आप मां को दाग लगाने के बाद जाते हो तो मीडिया आपकी तारीफ करता है कि वाह क्या प्रधानमंत्री मां मरी और ये उद्घाटन कर रहा है। यह शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद पर।
मैं अपने कंपाउंडर से बात कर रहा था, बोला इसको मां से प्यारी नहीं है। मां को जब सीएम था तब नहीं रखा पास में साहब, और मां के पैर छूने कैमरे के सामने पहुंचता है तो धिक्कार है ऐसे आदमी पे। वो आदमी कह रहा है जिसको 10 या 12 हजार रुपए मिलते हैं सैलरी के। यही लोग हैं जो मां की इज्जत जानते हैं। और उसने अगला वर्ड क्या था पता है क्या बोला? उसने बोला नेताओं को हिंदू मतलब लोगों से प्यार ही नहीं होता, वरना कोरोना में इतने लोग मरे होते तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया होता। वो मां से क्या प्यार करेगा जिसको इंसानों से प्यार नहीं। जो हिंदू मुस्लिम फैला करके दंगे करा सकते हैं, लाखों लोगों को कटवा सकते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करवा सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते साहब। मैं तो हैरान रह गया। राहुल गांधी की खैर यहां बात थी, मोदी जी की बात अचानक से आ गई तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन दोनों वीडियो में डाल देता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरह पेला अदानी को और खुल गई प्रधानमंत्री संस्कारी मोदी की पोल। आप बताइए दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मां घर में मरी हो, मां से प्यारा कोई होता है? मां जब बीमार हुई थी तो राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था, मां मरी और चिता पे आग देने के बाद सूतक लग जाते हैं। लेकिन इन भाई साहब को कोई पड़ी नहीं है, इनको बस फोटो खिंचवाने का शौक है। हद होती है इतनी बड़ी जलालत की। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे बड़ा जलील आदमी और जलील राजनेता मुझे जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिला। माफ करना, आप माफी मांगता हूं, लेकिन जिस जलील राजनीति पर आप लोग चल रहे हो, योगी बाप मर गया नहीं, बाप से संबंध ही नहीं है, जाएगा क्यों? सारे के सारे छुट्टे सांड हैं संग के पाले हुए, जो अपने मां बाप से प्यार ही नहीं करते, केवल फोटो खिंचाने के लिए कैमरा लेकर के अस्पताल में तो घुसते हैं, मां के साथ एक दिन नहीं गुजारते। क्या कारण होता है कि मां पीएम हाउस में नहीं रह सकती? लेकिन राहुल गांधी ने पैंट की सिलाई तो उधेड़ दी आज। मजाक मजाक में, चाहे टी शर्ट हो, चाहे उनका अपना विजन हो, और ये भी साथ में ताना मार दिया मोदी पर कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो उनके भी जवाब मैं दे दूंगा।